तो मनीष कश्यप कब तक बाहर आ जाएंगे सर? हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रांति तक न्यूज भारतीय सॉल्यूशन के साथ। अभी हम आए हुए हैं एडवोकेट एसके पंकज जी हैं, उनके पास आए हुए हैं और इनसे विभिन्न मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। जो बिहार में अभी वर्तमान में जो चल रहा है विभिन्न मुद्दों पर हम इनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको क्रांति तक न्यूज में बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका भी। आज आप आए हुए हैं कचहरी आवर में, हम लोग कचहरी से बाहर मंदिर में बात कर रहे हैं। जी जी तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। जी, जिस तरह बिहार में विभिन्न मुद्दे चल रहे हैं तो उसी मुद्दे पर हम आपसे बात करें। क्या आप तैयार हैं बात करने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, जो आपको इच्छा है पूछिए। जिस तरह मनीष कश्यप सिविल कोर्ट में आए थे पेशी के दौरान, उस समय वो बयान दिए, तो क्या उन पर कोई एक्शन सरकार ले सकती है? नहीं, देखिए, सिविल कोर्ट में जब वो आए और उनको कोई समस्या महसूस हुई जी। तो वो अपना बयान दिए, और वो जब बयान दिए तो उसको किसी ने जो है वो मोबाइल में अपना रिकॉर्ड करके वायरल कर दिया। तो अब उसमें क्या वो कर सकते हैं? अब जैसे मान लीजिए मैं ही कोर्ट में हूँ, कोई बात हुआ, मैं खुद से किसी से बोल दिया, अपने किसी से बोल दिया और उसका कोई वीडियो बना के वायरल कर दे, तो ये एक अलग विषय है। लेकिन हाँ, वो जिन चीज़ों की बात किए हैं उस पर जांच होनी चाहिए। सरकार को उन बिंदुओं पर जांच करके देख लेना चाहिए, क्योंकि वो अपना दर्द ही बताए सर, अपना दर्द बता रहे थे। दूसरे देखिए क्या है, मैं भी बताता हूँ कि नशाखोरों और नशेड़ियों से मुझे भी बहुत नफरत है। जी जी। मैं भी कचहरी वगैरह में रहता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि कोई आदमी अगर गुटखा, खैनी, शिखर, सिगरेट, बीड़ी इत्यादि का सेवन करता है तो मैं बर्दाश्त नहीं करता। जी। तो नशेड़ी और नशाखोरों के खिलाफ बोलना कोई गलत चीज़ नहीं। जी जी। तो उन्होंने बोल दिया, वीडियो बना लिया गया तो वो वायरल हो गया। ठीक है, अब उस पर देखना चाहिए। सरकार को उस बिंदु पर काम करना चाहिए और नशाखोरी के खिलाफ सिर्फ अभियान नहीं बल्कि सख्ती से नशाखोरी को रोका जाना चाहिए। जिस तरह मनीष कश्यप बोले कि वो चरस गांजा वो जेल के अंदर हैं, तो ये तो प्रशासन का लापरवाही का नतीजा है सर। देखिए, जेल के अंदर नहीं बोला था उन्होंने, जेल शब्द कहीं नहीं बोला था। बोला था हाजत के पास जो है वो किसी ने गांजा पी करके मुंह पर फेंक दिया है। तो लापरवाही तो है, उसको जो है देखा जाना चाहिए। शायद उस मामले में जो है वो पुलिस मुख्यालय से संज्ञान भी हुआ है, पटना के एसएसपी से पूछताछ हुई है और जो भी सुरक्षा में उस समय तैनात लोग थे उनसे कारण परीक्षा भी हुई है और उसमें एक्शन भी होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मनीष कश्यप के विशेष मुद्दे पर बात करेंगे। उन पे एनए से लगा था, क्यों लगा था और कब तक वो पूर्ण रूप से हट जाएगा? देखिए, क्यों लगा था ये तो इसका जवाब लगाने वाली सरकार दे पाएगी, लेकिन उचित या अनुचित की अगर बात करिएगा तो एडवोकेसी पॉइंट ऑफ व्यू से जो मुझे लगता है, ना उनके किसी बयान, किसी वीडियो या किसी लिंक शेयरिंग से कोई एक लाइन भी कहीं भी दंगा भड़कने जैसी स्थिति नहीं हुई। एक खेत खलियान नहीं जला, एक कंकड़ का पत्थर भी किसी ने मनीष कश्यप के नाम पर किसी से नहीं मारा। फिर वो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए कैसे खतरा हो गए, ये बात तो सरकार बताएगी, स्टालिन सरकार बताएगी कि क्यों लगाया गया और कैसे लगाया गया। जिस तरह सरकार अगर ऐसे नियम लगाए, मतलब कि नियम जो होता है सभी के लिए होते हैं, तो अगर वैसे नियम आम लोगों पर लगाए तो उस पर कोर्ट कोई कार्रवाई नहीं करेगी सर सरकार पे? कोर्ट का मैं अक्सर कहता हूँ कि कोर्ट सबकी हेकड़ियाँ निकालता है और चाहे शासन प्रशासन कुछ भी कर ले, लेकिन कोर्ट के सामने आकर के सबको बौना हो जाना पड़ता है और सब लोग बौना होते हैं कोर्ट के सामने। तो अब आपसे हम पूछना चाहेंगे सर कि मनीष कश्यप एनए से कब तक हट जाएगा? देखिए, अभी सुनने में आया था कि आप लोगों के ही खबर के माध्यम से आया था कि कोर्ट ने 60 दिनों का टाइम दिया है। ये होम सेक्रेटरी ऑफ तमिलनाडु, होम सेक्रेटरी बिहार सरकार और सेंट्रल होम सेक्रेटरी से जवाब मांगा है कि एनए से क्यों लगाया गया, इसका कारण बताया जाए। मुझे लगता है कि उसका कारण या तो सरकार बता नहीं पाएगी, और अगर बताएगी तो माकूल कारण नहीं होगा और अगले ही तारीख में क्वैश हो जाएगा। एनए से हट जाना चाहिए। और आप मनीष कश्यप के विभिन्न मुद्दे पर वीडियो भी बनाते हैं सर, तो कब तक उम्मीद किया जाए कि मनीष कश्यप बाहर आ जाएंगे? केवल मनीष कश्यप नहीं, मैं बिहार में जहाँ भी भ्रष्टाचार या किसी मजलूम को, कमज़ोर को सताया जाता है तो उस पर मैं आवाज़ बुलंद करता हूँ। जी। और सिर्फ सोशल मीडिया पे ही नहीं, चूँकि मैंने पत्रकारिता से, इंग्लिश पत्रकारिता से पीजी किया है, इंग्लिश से एमए और एलएलबी मैंने किया है, तो सिर्फ वहाँ ही नहीं, मतलब डिजिटल मीडिया पर ही नहीं, बल्कि न्यायालय में भी न्याय का मैं योद्धा हूँ और न्याय के लिए लड़ता हूँ। और आए दिन किसी न किसी गरीब मजलूम या किसी दबाए सताए हुए व्यक्ति की लड़ाई में लड़ता हूँ। तो मनीष कश्यप कब तक बाहर आ जाएंगे सर?
देखिए 1-1.5 महीना प्रोसेस जो कोर्ट का है, मुझे लगता है 1-1.5 महीना में वो बाहर आ जाना चाहिए। बाकी ये कोर्ट का क्या करेगा, वो बाहर आएंगे नहीं आएंगे, बेल मिलेगा नहीं मिलेगा, ये तो टोटल कोर्ट का डिस्क्रिशन है, कोर्ट का एक अधिकार होता है। लेकिन जो प्रोसेस है वो मैं जानता हूँ कि 1.5 महीना मुश्किल से और उस 1.5 महीने में चलाएंगे और वो आज़ाद हो जाएंगे, अगर अब बिहार की सरकार ने कुछ और उनके खिलाफ नहीं किया तो अब तक मतलब जो केस हैं उन पर अगर ना कुछ किया जाए तो जो कार्रवाई हो रहा है नया कोई केस लगा दिया जाए, बिहार की सरकार ही कुछ कर दे तो ये एक अलग विषय हो जाएगा। लेकिन अगर सब कुछ सही रहा तो 1-1.5 महीने में निकल जाएंगे। अभी आपने देखा कि सीबीआई ने कोर्ट से जो है वो सम्मन भिजवाया है तेजस्वी यादव के खिलाफ। तो अब इनके खिलाफ भी मतलब सरकार में जो बैठे हुए डिप्टी सीएम हमारे हैं उनकी भी मुसीबतें बढ़ रही हैं। तो देखिए हम लोग माता के दरबार में बैठे हुए हैं, तो इस अदालत के ऊपर भी एक अदालत होती है। बिल्कुल सर। आप मुझे झूठे मुकदमे में फंसा दीजिएगा तो ऊपर वाला आपको भी किसी न किसी मुकदमे में फंसाएगा। और कहीं आप गलत हैं और तब हमको जो है वो हम निर्दोष हैं और तब हमको अगर आप गलत ढंग से फंसाते हैं तब तो ऊपर वाला आपके साथ बहुत ज़्यादा मतलब आपके ओर कुदृष्टि करेंगे। और भगवान से बड़ा कोई नहीं है। जिस तरह धरती पर न्यायालय से बड़ा कोई नहीं है, ब्रह्मांड में भगवान से बड़ा कोई नहीं है, ऊपर वाले से बड़ा कोई नहीं। तो ऊपर वाले का न्याय भी होगा। तेजस्वी यादव भी देख ही रहे हैं कि उन पर भी कोर्ट का शिकंजा कसते जा रहा है। यही सारी चीज़ें। जिस तरह मनीष कश्यप डिजिटल मीडिया में काफ़ी क्रांति लाए, उनको आवाज़ बुलंद करते थे, उनको दबा दिया गया, तो लाखों युवा के जो आवाज़ उठाते थे वो दब गए। तो सरकार एक कितना उचित की है सर? देखिए डिजिटल मीडिया की आवाज़ दबने वाली नहीं है। जिस तरह से आज अखबारों पर बीके होने का आरोप लगा रहता है, तमाम ही अखबारों पर बीके होने का आरोप लगाते हैं। आज आप देखिए बिहार बोर्ड के फ्रीडम ऑफ प्रेस एक चैप्टर आता है, इंग्लिश का चैप्टर है 11th या 12th में, उसमें जाके देखिएगा, उसमें लिखा हुआ है कि प्रेस का फ्रीडम जो है वो समाप्त हो चुकी। अखबार जो है विज्ञापन आधारित खबरें भी ही चलाते हैं। तो और सैटेलाइट चैनल खोलने में आपको 200 करोड़ की मतलब पूंजी चाहिए। तो जो 200 करोड़ लगा के चैनल खोलेगा, जाहिर सी बात है 500 करोड़ वो कमाएगा। वो आपके लिए पुण्य करने के लिए या आपके मतलब जनता की भलाई के लिए पहले नहीं सोचेगा, पहले अपना बिजनेस किया है उसको सोचेगा। लेकिन डिजिटल मीडिया खोलने के लिए एक मोबाइल फ़ोन एंड्रॉयड सेट 10-15 हज़ार रुपये का, 500 से लेकर के 5,000 तक की माइक, और हो गया डिजिटल मीडिया खुल गया। और इनकम भी अच्छी खासी आती है अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो जाहिर सी बात है यही मीडिया, डिजिटल मीडिया ही जनता की मीडिया है। तो जब जनता की मीडिया को कोई दबाने की आवाज़ कोशिश करेगा तो दबने वाला नहीं है। एक मनीष कश्यप को जेल में डाले हो, हजारों मनीष कश्यप पैदा हो गए। तो इसलिए वो कभी आवाज़ नहीं दबेगी। रह गई बात सरकार, तो जब भी सरकार तानाशाह होती है, शुरू से ये माना गया है कि वो मीडिया की आवाज़ दबाने की कोशिश करती है। लेकिन आप लोग भरोसा रखिएगा पीएम नरेंद्र मोदी पर, क्योंकि छोटा भाई आपको दबाने की कोशिश कर रहा है तो कहीं ना कहीं बड़ा भाई, या यूँ कहें कि इन लोगों के पिताजी आपके साथ हैं। मोदी जी जो है वो प्रेस की स्वतंत्रता के साथ हैं, और मोदी जी आपके सनातन धर्म के साथ हैं, आपके देवी माता के साथ, भगवान राम के साथ है, आपके बिहार के साथ है और आपके देश के साथ है। वो न्याय करेंगे। और जैसे ही उनकी नज़र इन चीज़ों पर जाएगी कि बिहार में पत्रकारों की आवाज़ दबाई जा रही है, कि वो कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे और सब कुछ सही हो जाएगा। जिस तरह उनको एनए से लगाया गया और सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट गए तो वहाँ से रिजेक्ट कर दिया गया, तो कितना उचित किए सर? देखिए एनए से सुप्रीम कोर्ट से रिजेक्ट या वो लागू नहीं किया गया है। गलत लोग बोलते हैं, कुछ लोग जो है कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने वो मतलब मान्यता दे दी। मान्यता नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके खिलाफ हाई कोर्ट में जाने का जुडिक्शन है, आप हाई कोर्ट चले जाइए। वो लोग हाई कोर्ट गए हैं, फैसला अभी बाकी है, और मुझे उम्मीद है कि हाई कोर्ट ही एनए से हटवा देगा, हटवा दे। देखिए सर, अपना बात बताए हैं मनीष कश्यप के लेकर। लेकिन सर मनीष कश्यप आपके नज़र में मनीष कश्यप क्या करते थे? वो अधिवक्ता के होकर नाते आप बताइए मनीष कश्यप के बारे में। मनीष कश्यप जो है वो गांव गरीबों की आवाज़ थे, वो मजलूमों की आवाज़ थे, मजदूरों की आवाज़ थे, छात्र नौजवानों की आवाज़ थे, वो बिहार की आवाज़ थे, वो देश की आवाज़ थे, वो सनातन धर्म और सर्वधर्म संभाव की आवाज़ थे। मनीष कश्यप पुल पुड़िया में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मजबूत आवाज़ थे। आप देखिए कि आज ही एक पुल गिर गया है, थोड़ी सी बारिश हो रही है, पुल गिर गया है। तो ये जो पुल गिर रहा है, तो जितने पुल अभी गिर गए, अगर मनीष कश्यप बाहर हो जाते तो बिहार की सरकार ही गिर जाती। बिल्कुल सर। तो इसलिए मनीष कश्यप जो है वो एक दूसरे किस्म के
राजनीति के मतलब डिजिटल क्रांति के वो पुरोधा हैं और वो चंपारण की धरती से हैं। इसी चंपारण की धरती से पत्रकार मुनीश हुए थे, जिनके बारे में अंग्रेज कहते थे कि सबसे बच के रहना, सबसे उलझना लेकिन मुनीश पत्रकार से मत उलझना। और इसी चंपारण की धरती पे गोरों के राज के बाद आज चोरों के राज में मनीष पत्रकार हुए हैं, जो जिससे सरकार को लगता है कि उससे मत उलझना, और यही कारण है कि उनको जेल में डाल दिया। आपको छेड़खानी हो गया तो घूस दीजिएगा तो FIR लॉन्च करेंगे। तो यही बात है। इसी भ्रष्टाचार के खिलाफ मनीष कश्यप बोलने के लिए जाने जाते थे, आज वो जेल में है। तो जेल में है तो है, कितनों को जेल भेजिएगा, भेजिए जितने को भेजिएगा। पूरा बिहार अब मनीष कश्यप हो गया। बिल्कुल सर, यही बात है। चलिए, हमारे साथ SK पंकज सर थे और मोतिहारी के जाने माने अधिवक्ता है, वकील है। और आपको कोई विशेष जानकारी लेना हो, इनसे कोई बात करना हो तो इनका नंबर हम दे देंगे। आप एक मिनट इस पर बता देखिए, नंबर जो ये दे रहे हैं तो उसके पहले मैं आप लोगों से एक अपील हाथ जोड़ के कर रहा हूँ कि मनीष कश्यप के बारे में कुछ भी फ़ोन करके मत पूछिएगा, या किसी दूसरे क्लाइंट के बारे में मत कुछ पूछिएगा, क्योंकि वो सिक्रेसी का मामला होता है। किसके केस में मैं क्या कर रहा हूँ, ये मामला पूरी तरह से गोपनीय होता है। तो किसी दूसरे की गोपनीयता नहीं। अगर आपको कोई समस्या है तो इस नंबर पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं, हमसे हेल्प ले सकते हैं। सर से हेल्प ले लीजिए। और सर बहुत अच्छे हैं और समाज में काफ़ी जागरूकता फैलाते हैं। इनसे मिले। क्रांति तक न्यूज़ में न्यूज़ के लिए आप क्या कहिएगा सर? क्रांति तक, क्रांति नाम ही है आपका, तो क्रांति फैलाइए। भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध, अपराधियों के विरुद्ध, चोर उचक्कों के विरुद्ध, भू माफियाओं के विरुद्ध, बालू माफियाओं के विरुद्ध आप क्रांति फैलाते रहिए, यही कहना चाहता हूँ। आप आए पटना से, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, यहाँ पे मेरे साथ SK पंकज सर थे और खुलकर अपनी आवाज़ रखे और आवाज़ बुलंद किए। इनसे मिले, बहुत अच्छा लगा। आप देख रहे थे क्रांति तक न्यूज़ भारतीय सब्सक्रिप्शन के साथ। जय हिंद।